नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल ही सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया था जिसके तहत 918 मुलाजमों की सेवाओं को समाप्त किया गया था। ये आईसीडीएस के तहत नियुक्त किए गए थे। पिछले 20 सालों से बिना अनुमति के वो बतौर असिस्टेंट और सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन आज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उनको स्टे लगा दिया है। यानी जो सरकार ने आदेश जारी किया था कल 918 बंदे की सेवा समाप्त करने की, मुलाजमों की सेवा समाप्त करने की, उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन इससे पहले सुबह आज उन कर्मचारियों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जिन कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया गया था। हमारे प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि 3 साल से हमारी पे बंद थी। आज अचानक से 4 दिन भी नहीं दिए, हमें टर्मिनेट कर दिया, हमें डिसएंगेज कर दिया। हम मुफलिस होकर घूम रहे थे। इन 3 सालों में हमारी पे निकलेगी, हमारी बजट आएगी, हमें ये हमारा ये पोस्ट सैंक्शन करेंगे, लेकिन आज ये दौर आ गया, हमें डिसएंगेज कर दिया गया। हम सड़क पे आ गए। अगर ये हमें अब बाहर पे डालेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें दबाया गया। डायरेक्टर मैडम ने हमें अपने पास लिया, हमें बोला अगर आप प्रोटेस्ट करोगे हम आपको ढूंढेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे। हम चुप रहे। उन्होंने हमें बोला हम आपको आपका ऑर्डर देंगे, आपकी पे निकालेंगे, लेकिन ये हो गया कि हमें 4 दिन की मोहलत भी नहीं दी गई, हमें डिसएंगेज कर दिया गया। हम सड़क पे आ गए। यही होता है हम कश्मीरियों के साथ, क्या हम मुस्लिम लड़कियों के साथ जो आज यहाँ बेवा है, जिनके बच्चे हैं। अल्लाह की कसम, अगर 3 साल से उनकी फीस भी दी गई है। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ चुका है सैयद तजम्मुल। आज कितनी राहत मिली उन मुलाजमों को जिन्होंने आज सुबह अखबार पढ़ी तो वो मायूस हो गए। 918 ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी, कोर्ट ने उनको राहत दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। जम्मू कश्मीर में नया प्रशासन, नया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलटी इंतजामिया पहले से ही लगातार जम्मू कश्मीर में 20-21 वर्षों में जो मुलाजमिन लगे हैं, कहीं ना कहीं आप ऑपरेटर्स की बात करें जो मुख्तलिफ दफ्तरों में काम करते हैं, सीआईसी ऑपरेटर्स, डेलीवेजर्स, कंसल्टेंट, कैजुअल्स और बाकी परमिट डेलीवेजर्स, बहुत सारे मुलाजिम की तादाद 61,000 के करीब है। उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले 5-8 महीने से काफी दबाव में रखा है कि कई के खिलाफ कुछ मामला है कि जिसकी वजह से रोजमर्रा का काम दफ्तरों में मुतासिर हो सकता है। दरअसल एक नया डेवलपमेंट हुआ जब शीतल नंदा, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट जो पहले थी और अब सोशल वेलफेयर में आई, तो आते ही उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एडवाइजर एफ हैं फारूक खान, उनकी मीटिंग का हवाला देते हुए एक ऑर्डर जारी किया। एडवाइजर एफ ने साफ तौर पर हिदायत जारी किए हैं कि महकमा आईसीडीएस सोशल वेलफेयर का विंग जो है उसमें 918 के करीब जो मुलाजमीन जिनकी सर्विसेज को इस्तेमाल किया गया था, मुख्तलिफ स्कीमों के तहत पैसा मरकज से आता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, इसके बाद उनके मंथली जो है वेज वगैरह रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐलान किया और शीतल नंदा कमिश्नर सेक्रेटरी का जो हस्ताक्षर करदा का ऑर्डर आया है उसमें लिखा गया इनको पूरी तौर पर रिलीव करें और 1 सितंबर 2021 से अगर कोई भी मुलाजिम 918 में से आईसीडीएस के दफ्तरों में पाया गया तो या तो खुद आपको उनकी जो अजरत है, माहाना उजरत तनख्वाह देनी होगी या आपके खिलाफ केस हो सकता है। बहरहाल इसी बीच आज श्रीनगर की में इन बरसती बारिशों में जो आईसीडीएस के ये आरजी मुलाजमीन है आज जिनको एंगेज किया गया था मुख्तलिफ स्कीमों में, उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि अगला पड़ाव जो उनको होगा, उन्होंने वो ऑर्डरनामा जलाकर राह कर दिया और कहा कि 20 साल से हमने मुख्तलिफ दफ्तरों में काम किया, आज नया मुलाजिम आके
20 साल के मुलाजिम को कहेगा कि आप ये लाओ, आप वो लाओ, आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये तो नहीं चलने वाला। 20 साल में उन्होंने कठिन हालात में काम किया है, चाहे उन्हें 3 साल से अभी तक उनकी तनख्वाहें नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसी बीच में बड़ी राहत आई कोर्ट से, और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे के डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट से सितंबर के पहले ही हफ्ते में ये डायरेक्शन दे दी कि इनको निकाला नहीं जा सकता, बल्कि इनके जो पेंडिंग वेजेस है उनको रिलीज किया जाना चाहिए। जिसके बाद जिस वक्त आपने ओपनिंग में ही कहा कि आज के अखबार, टेलीविजन चैनल्स और बाकी जो मीडियम है, सोशल मीडिया वगैरह, रेडियो वगैरह, उनसे काफी घबराहट हुई थी 918 फैमिलीज को, और बरसती बारिश में बच्चों समेत उन्होंने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी का रुख किया, जम्मू में रुख किया, बाकी जम्मू का रुख किया। अब राहत भरी खबर यह है कि कोर्ट ने फौरी तौर पर उस ऑर्डर को होल्ड पे रखा। लेकिन तजम्मुल ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने किस बेस पर इस पर स्टे दिया है, आधार क्या बनाया है? देखिए विनोद जी, जिस वक्त आप कोर्ट में आप रिट पिटीशन लाते हैं, जिस वक्त आप वकील अपना हाजिर करते हैं, तो वो समझाने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ने जी एक ऑर्डर जारी किया कि वो भी तो गवर्नमेंट थी जिन्होंने इनको रखा था, ये भी गवर्नमेंट है जिन्होंने निकाला था। अब शराइत अलग हो सकते हैं, कोई कंसल्टेंट होगा, कोई एंगेज्ड होगा, कोई HDFC के नाम पर होगा, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दफ्तरों से काम लिया गया। और 20 साल 21 साल का वक्फा बहुत होता है। कहते हैं जम्मू कश्मीर बैंक में चिट्ठी लाओ, 90 डेज का ऑर्डर बना, उसके बाद आपकी नौकरी खुद ही मुस्तकिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ 20 साल का वक्फा एक मुलाजिम या मुलाजिम औरत ने वक्त गुजारा है, उसके बाद कोर्ट ने खंदा पेशानी के साथ सुना। जस्टिस मागरे ने कहा कि इनको निकाला नहीं जा सकता है, बल्कि इनके वेजेस जो है उनको रिलीज किए जाए। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट कोर्ट के सिट्टे को किस तरह से लेती है, क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया और उसके बाद पहले आपको याद होगा कि जिन मुलाजिमों को जम्मू कश्मीर सरकार ने निकाला था, क्लास 21 का जिक्र था, उसमें कहा गया था जो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में होंगे वो कोर्ट नहीं जा सकते, वो हायर ऑफिस में नहीं जा सकते। लेकिन राहत भरी खबर है कि ये जो हमारे कैजुअल आरजी मुलाजमीन है ICDS में, जो मुख्तलिफ स्कीम में काम करते हैं, उन्हें राहत मिली है। अब वो दोबारा हो सकता है दफ्तरों का रुख कर सकते हैं, और उसके बाद धरना प्रदर्शन जो होने वाले थे वो तकरीबन खत्म हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, कॉलेजेस के खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रिंसिपल्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज पहुंचाना शुरू कर दिया कि वो अपनी डबल डोज कंप्लीट करें, और जिसके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट होगा वही कॉलेज में आ सकता है। यानी ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ शिक्षा शुरू हो चुकी है। कल ही सरकार ने आदेश जारी किया था कि इस पर कोशिश की जाए कि ऑफलाइन सिस्टम को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए। हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ही शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित रही है। 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ, 35A को हटाया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई थी। इंटरनेट पूरी तरह से बंद था। 2G बड़ी देर बाद बहाल किया गया, और उसके बाद कोविड ने इस तरीके से जकड़ा कि शिक्षा पर सीधा सीधा इसका असर पड़ा। लेकिन अब प्रिंसिपल्स ये मानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो अपनी डबल डोज कंप्लीट करके आप कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स का क्या कहना है वो बता। ये आप देखो, पिछले लगभग कोई 1.5 साल से, पिछले 2020 मार्च से स्कूल कॉलेज ऑलमोस्ट बंद ही रहे। सिर्फ मार्च और अप्रैल 2021 में थोड़ी देर के लिए कॉलेज खुल गए थे। अब बच्चों की क्लासें तो ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का इसमें एक डिसएडवांटेज है, सभी लोगों के पास ये ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, सभी नेटवर्क अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है। लेकिन क्लास में क्या, जो फिजिकल क्लास में होता, टीचर को पढ़ाने के अलावा बच्चे को फोकस रखना, बच्चे को मोटिवेटेड रखना, और बच्चे की डे टू डे प्रोग्रेस उसका देख लेना क्या करता है, उसमें बड़ा रोल होता है। इस ऑनलाइन क्लासेस में भी इस बच्चों का जो बिहेवियरल काम क्या करता है, इसकी प्रोग्रेस क्या है, वो ज़्यादा मॉनिटर नहीं हो पा रही। इस वजह से बच्चों को इसका काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस में कुछ हद नुकसान हो गया। दर्शकों, प्रिंसिपल्स का ये भी मानना है कि SOPs के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा,
क्योंकि थर्ड वेव का अभी भी भय बना हुआ है, डर बना हुआ है। इस डर के चलते लाजमी है कि हर एक स्टूडेंट्स अपनी डबल डोज को कंप्लीट करें। जी, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था। सिर्फ हमारे जेके यूटी नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस जो थे, बाकी यूनिवर्सिटीज, बाकी स्टेट्स भी थे जी, ये डिसीजन ले रही हैं कि हम ऑनलाइन मोड से हम स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड पे ले जाएं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी इसी का प्रयास कर रही है। हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और हम पहले से भी इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अभी हमारी एडमिशन प्रोसेस चल रही है। जैसे ही हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम बिल्कुल बैचेस में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम पूरी क्लासेस को ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पे ले जाएंगे। कुल जब स्टार्टिंग में जब हमारे पास, अगर आप याद हो, जब 22 मार्च 2020 में जब हमारा लॉकडाउन लगा था, उस वक्त हमारे पास यहाँ पे 2G नेट कनेक्शन था, जिससे स्टूडेंट्स और हमारी टीचर्स को सबको बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो हमें 2G से 4G पे शिफ्ट करा, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें मिली। लेकिन फिर भी जो फिजिकल मोड की जो टीचिंग होती है, जो फेस टू फेस टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन होता है, उसमें कुछ हमने लैक किया। लेकिन फिर भी हमारा जो था, टीचर्स जो थे उन्होंने बहुत एफर्ट्स करी है। सारे टीचर जो थे उन्होंने मोड को एक्सेप्ट करा, ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में, और बच्चों को जितना भी सिलेबस डिलीवर कर सकते तो उतना किया। दर्शकों, वही स्टूडेंट्स में बड़ा उत्साह है। कुछ स्टूडेंट्स आज एडमिशन के लिए भी आए हुए थे। उनका भी कहना है कि ऑनलाइन से शिक्षा पूरी तरह से हासिल नहीं की जा सकती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी फिजिकली प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि अब स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं। दिक्कत तो रहती थी, देखिए ऑनलाइन में पता नहीं चलता, कहीं बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में, कैसे करना है कैसे नहीं, दिक्कत बहुत है। तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई कुछ बच्चे ऐसे जिनको नॉलेज नहीं होती इतनी कैसे कुछ करना है, किसी के पास मोबाइल नहीं होता, कुछ खोलेंगे पता चलेगा, आके क्लास में बैठेंगे फिर ही पता चलेगा। देखिए लाइव और मोबाइल में बहुत फ़र्क है। लाइव में समझ नहीं आता था, टीचर के सामने बैठ के बंदा पूछ तो समझ तो सकता ना, कि एक चीज़ समझ नहीं है उनको पूछ के बता सकते हैं हम कि ये चीज़ समझ नहीं है, वो उनको बता सकता है कि ऐसे पता नहीं चलता कुछ। क्लासेस में यही थी कि फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे हम टीचर्स के साथ, और तो वहाँ पर पूरी नॉलेज शेयर नहीं हो पाती थी एक दूसरे के साथ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कभी कभी इंटरनेट डिले हो जाता था। आपको पता ही है JNK में किस तरह जी इंटरनेट की प्रॉब्लम थी पीछे काफ़ी देर से। अभी भी जैसे कि मैं वहाँ पर बॉर्डर एरिया के पास रहता हूँ, तो वहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो है, तो मेरे लिए तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल अच्छा फैसला है, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि साथ में प्रिकॉशंस भी हों। बिना प्रिकॉशंस के तो कॉलेज खोलने नहीं चाहिए। जैसे कि अभी केरला में बहुत सारे केसेस हैं, जम्मू में भी थोड़े केसेस हैं, लेकिन खोलना बहुत ज़रूरी हो गया कॉलेज। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए घर पे रह के। काफ़ी अच्छा निर्णय है ये, काफ़ी देर के बाद खुलने जा रहे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा ये डिसीजन, और मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी कि अगर जिनके पास नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है तो वो तो अपने घर बैठे ही क्लासेस को अटेंड कर पाते थे, लेकिन जिनके पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल वो रहता था। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। दर्शकों, राष्ट्रीय स्तर पर आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। पूरे देश भर में लोक अदालत से ये होता है कि कहीं ना कहीं जो पेंडेंसी है वो कम हो सकती है, और जो अदालत में लोक अदालत में फैसले होते हैं वो विन विन पोजीशन वाले होते हैं। दोनों ही याचिका करते हैं और दोनों को ही इसका लाभ मिलता है। हमने सब जज जो सेक्रेटरी हैं लीगल सर्विसेज के, उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है। हर जगह रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो रहती है, लेकिन पेंडेंसी को देखते हुए कहीं ना कहीं लोक अदालतें बड़ी लाभकारी सिद्ध होती हैं। और आज भी हाईकोर्ट जम्मू विंग की बात करें, श्रीनगर विंग की बात करें, वहाँ पर लोक अदालत लगाई गई थी। तो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज सब जज अमित गुप्ता जी। अमित जी, आपका स्वागत है। वेल, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जजेस कम हैं और कहीं ना कहीं जस्टिस डिले हो रहा है, तो क्या लोक अदालत इसमें कितना कारगर साबित होती है? देखिए विनोद जी, लोक अदालत जो है ये एक बड़ा ही
कॉस्ट इफ़ेक्टिव और क्विक जो है वो डिस्पोजल का एक रास्ता है। लोक अदालत में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो दोनों फरीक जो लिटिगेशन में होते हैं उन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। दोनों सेटिस्फाइड जाते हैं और दोनों कोर्ट से जीत के जाते हैं। दोनों में से कोई भी पार्टी हार के नहीं जाती है। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि दोनों पार्टी सेटिस्फाइड जाती हैं। जहाँ तक रहा पेंडेंसी का सवाल, इसमें कोई शक नहीं है कि जजेस की कमी है और जो है इनफ्लो केसेस का बहुत ज़्यादा है। उस वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा कारगर एक जो है सेटलमेंट का तरीका है और जल्दी न्याय लोगों को मिलने का तरीका है, वो है लोक अदालत। हर महीने 2 महीने में एक नेशनल लोक अदालत जो है उसका वो मुनक्कद की जाती है, वो होल्ड की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं ये इस साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत पैन इंडिया बेसिस पे लगाई गई है। आज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है केसेस का निपटारा करने के लिए जो है ये लोक अदालत का जो है लगाई गई है। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग थे या जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे थे, जिनमें के दोनों में से एक फरीक अभी लिटिगेशन करना चाहता है, अभी केस फाइल करना चाहता है, तो उन केसेस को भी जो है यहाँ पर लगाया गया और उनका भी निपटारा किया। अब मुझे सवाल ये उठता है कि आपने एक दिन में, अगर जम्मू विंग की बात करें, कश्मीर विंग की बात करें, श्रीनगर विंग की बात करें, तो कितने केसेस का निपटारा हो पाया है? कितना प्रोडक्टिव रहा है ये? हाँ, देखिए ये जो नेशनल लोक अदालत जो है वो आज के दिन जो है इसको फिक्स किया गया था, लेकिन उससे पहले जो है हमने प्री लोक अदालत लगाई थी जिसमें पार्टीज़ को दोनों को सामने बिठा के उनसे बात की गई थी कि आप जो है अपना आपस में बैठ के फैसला करिए। तो उसमें जो है हमने 4 तारीख से 4 सितंबर से ये कार्रवाई शुरू की थी और 4 सितंबर से मुसलसल जो है ये आज तक जो है प्री लोक अदालत चलती रही। उसमें हमने जो लिस्ट किए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K जम्मू में जो केसेस 213 उनमें से सिलेक्ट करके केसेस जो हैं वो लिस्ट किए थे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उत्साह की बात ये है कि कुछ केसेस जो इस दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो न्यायपालिका में लगे थे, जो बेंचेस के पास ऑनरेबल जजेस के पास लगे थे, उनमें से भी 5 या 6 केसेस मेरे पास रेफ़र होके आए हैं जिनमें पार्टीज़ ने कहा कि हम क्योंकि लोक अदालत होने जा रही है, हम आपस में बैठ के बातचीत करके इनका निपटारा करेंगे। तो उनमें से भी 5-6 केसेस इस दौरान आ गए। तो उसके अलावा भी जिस को, क्योंकि हमने इसकी वाइड पब्लिसिटी की थी, हर किसी को इसके लोक अदालत के मतलब जानकारी दी थी, वकीलों को इन्वॉल्व किया था, हमारे पैनल लॉयर्स को इन्वॉल्व किया था, पैरालीगल वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया था और हमने हर जगह जो है इसका जो है एडवर्टीजमेंट की थी, जिसकी वजह से जिन लोगों के केसेस हमने लिस्ट नहीं भी किए थे उनमें उन लोगों में से भी कई सारे लोगों ने आके अपनी जो है ये इच्छा जाहिर की कि हमारे केसेस को भी लोक अदालत में उठाया जाए और हम भी फैसला करने के लिए तैयार हैं, हम भी बैठ के बात करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए तैयार हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कुछ ज़्यादा अवार्ड हुआ है उसमें से हम कुछ छोड़ना चाहते हैं, कहीं कम हुआ है तो उसमें से जो है हमें ज़्यादा दिलाया जाए, तो इस तरह से काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो पार्टीज़ ने अपने इनिशिएटिव पे भी हमारे पास लगवाए थे। तो मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर विंग में जो हैं हम मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस की जो अपील्स हैं वो 7 अपील्स जो हैं वो हम सेटल कर पाए नेगोशिएशन से। 1 मैट्रिमोनियल केस हम सेटल कर पाए और कुछ बैंक के रिकवरी केसेस थे जो प्री लिटिगेशन स्टेज में थे, जिनके लिए बैंक को केस करके वो रिकवर करना था अमाउंट, वो भी हमने सेटल किए। वो 8 केसेस सेटल किए और उनका 26 लाख रुपया जेके बैंक का जो लोगों ने देना था, जो लोन्स जिन्होंने लिए थे उनसे वो रिकवर करवाए हैं। जहाँ तक जम्मू का सवाल है, जम्मू में हम थोड़ा सा ज़्यादा काम कर पाए और हम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स की 65 टोटल जो पेंडिंग अपील्स थी उनका हमने जो है लोक अदालत के ज़रिए निपटारा किया। अब जी आपने कहा कि ये
इस साल में तीसरी राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत थी। क्या आपको लगता है कि ये एक फिक्स कर दिया जाना चाहिए कि महीने में एक बार हो लोकल लेवल पे, यूटी जम्मू कश्मीर में, तो उससे ज़्यादा निपटारा होगा? जी, मैं आपको ये आपके दर्शकों की और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्री कोविड यानी कोविड से पहले हर माह जो है हर कोर्ट की लोक अदालत जो है वो लगती थी। अब ये कोरोना और ये जो कोविड-19 सिचुएशन की वजह से क्योंकि सारे जो है वो व्यवस्था जो है वो वर्चुअल पे आ गई, तो इस वजह से वो जो परमानेंट लोक अदालत माहवार लगती थी, हर महीने की एक मुकर्रर तारीख को लगती थी, वो लगना बंद हो गई। लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, तो ये लोक अदालतें जो हर महीने लगती थी, एक फिक्स डेट को लगती थी, उनका जो है दोबारा जो है वो शुरू हो जाएगा लगना। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है शक की कि जब ये परमानेंट लोक अदालत लगती हैं और हर महीने लगती हैं, लोकल लेवल पे लगती हैं, तो केसेस का निपटारा जो है वो ज़्यादा होता है और पार्टीज़ को मौका मिल जाता है और उनको फिक्स पता होता है कि इस महीने की इस तारीख को लोक अदालत लगनी है, तो वो पार्टीज़ जो हैं उससे पहले ही जो है कार्रवाई करना शुरू कर देती हैं और आपस में कंपनियों के साथ, दूसरी फरीक के साथ, दूसरे वकीलों के साथ बातचीत करना शुरू कर देती हैं और वो कोर्ट्स भी जो हैं उसी तरह से प्रिपेयर होकर करती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया कि कोविड सिचुएशन की वजह से वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमारी जो नेशनल लोक अदालत हैं ये वर्चुअल मोड पे भी चल रही हैं और फिजिकल मोड पे भी चल रही हैं। तो उससे भी जो है जितने पेंडिंग केसेस थे, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ख़ास तौर पर, जिसमें जो है बड़ा लाजमी होता है, ज़रूरी होता है कि क्लेमेंट को जो है टाइमली रिलीफ मिले, उनके लिए जो है ये काफ़ी रिलीफ हुआ है नेशनल लोक अदालत लगने से। मैट्रिमोनियल केसेस की आप बात करते हैं तो किस तरीके से, आपको बड़ा अनुभव है, किस तरीके से सेटल डाउन होता है? वो अमाउंट, लड़की वाले अमाउंट मांगते हैं और ये कहते हैं कि हम कम देंगे, कैसा अनुभव रहता है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। मैट्रिमोनियल केसेस में कोशिश ये की जाती है कि अगर तो मियाँ बीवी का झगड़ा है और वो अलहदा रह रहे हैं, तो पहले तो बिल्कुल ये कोशिश की जाती है कि इन दोनों को इकट्ठा जो है किया जाए, ताकि वो अगर उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हमारे लोक अदालत के जो बेंचेस हेड करते हैं वो बड़े अनुभवी जजेस होते हैं, एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, तो वो प्रिवेल अपॉन करते हैं पार्टीज़ को, पार्टीज़ के रिलेटिव्स को, उनके नियर एंड डियर वंस को, और उनके जो वकला साहबान हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है कि आप प्रिवेल अपॉन कीजिए कि ये जो है अपने जो डिफरेंसेस हैं वो सेटल करके जो है आपस में इकट्ठा जो है बस जाएं। बसाना जो है पार्टीज़ को वो पहली प्रायोरिटी होती है। किसी वजह से कहीं कोई ऐसा होता है जहां पार्टीज़ का जो है वो आपस में मिलना जो है वो नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर जो है फिर एमिकेबली जो है उनको कहा जाता है कि आप अपना मैटर जो है सेटल करें। तो अलग-अलग भी रास्ते जो हैं वो इख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन इन सारे में कंसंट्रेशन ये होती है जो बच्चे हैं, क्योंकि मियाँ बीवी तो अलग हो जाते हैं लेकिन बच्चे जो हैं उन मियाँ बीवी में बट जाते हैं, तो उन पे बड़ा इसका असर रहता है। तो पूरी की पूरी कोशिश जो है लोक अदालत बेंचेस की और ऑनरेबल जजेस की रहती है कि वो जो दो फरीक हैं उनको साथ में लाया जाए, उनके डिफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म करवाए जाएं, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़ी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है और जिससे जो है घर टूटना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी प्रिवेल अपॉन हो जाता है और एक्सपीरियंस से जो है काफ़ी सारे मसले जो हैं सुलझ जाते हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर जो है कोई मेंटेनेंस अवार्ड किया जाता है किसी गृहिणी को उसके खामंद से, तो अगर कहीं वो कम होता है, ज़्यादा होता है, वो वैसे केसेस भी जो है निपटारा होते हैं, वो भी सेटल किए जाते हैं। बट इन सब में जो है रजामंदी जो है पार्टीज़ की वो अहम है और उसी पार्टीज़ की रजामंदी, उनके वकीलों की रजामंदी से ही सेटल किया जाता है। ऐसा होता है कि लोक अदालत में जो फैसला लिया गया हो उसको कोई याचिका करता, चैलेंज कर देता हो दोबारा, ऐसी भी कभी शिकायतें आती, ऐसा
ऐसा भी जो है बाज़ दफ़ा देखा गया है कि कई बार जो होता है पार्टीज़ उसको रिट्रैक्ट करती हैं, बट वो बड़ा कम होता है क्योंकि वो लोक अदालत का जो अब लोगों को भी जो है इम्पोर्टेंस समझ आ गई है। वही केसेस जो हैं लोक अदालत में रखे जाते हैं, सेटल करवाए जाते हैं जो पार्टीज़ की रजामंदी से होती हैं। 1% या आधा % केसेस में कहीं कभी कोई ऐसा होता है कि किसी के वर्गलाने पे या आफ्टर थॉट आता है पार्टी को कि वहाँ मैंने ये जो है ये कमिटमेंट कर दी है, तो उससे वो रिट्रैक्ट करता है। अदरवाइज़ जो भी है लोक अदालत का अमूमन तौर पर ये देखा गया है कि पार्टीज़ हों या उनके वकील हों या कोई भी हो, इंश्योरेंस कंपनीज हों, वो उसको ऑनर करती हैं क्योंकि वो अपने प्रॉमिस से रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। आखिरी सवाल, क्या क्रिमिनल केसेस भी इसमें ऑप्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। क्रिमिनल केसेस सिर्फ वही हम सेटल करवा सकते हैं लोक अदालत में जो कंपाउंडेबल होते हैं, जिनमें राजीनामे की परमिशन होती हैं। कानून में प्रोविज़न है, कुछ केसेस होते हैं जो जिनमें राजीनामा कानून जो है वो करने की इजाज़त देता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कानून में ही प्रोवाइडेड होता है कि वो राजीनामा नहीं हो सकता है। तो उन केसेस को पहले ही लोक अदालत से पहले ही आइडेंटिफाई किया जाता है। उन केसेस को जो है वो फिर लोक अदालत में भेजा जाता है और काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो लोक अदालत में जो है वो सेटल होते हैं जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस होते हैं। इनमें मैं आपको बताऊं एक बड़ा हिस्सा जो है चेक बाउंसेस केसेस का जो है वो होता है जो सेटल होते हैं। चेक बाउंसेस केसेस जो है वो अक्सर जो है लोक अदालत में सेटल होते हैं और उसमें जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो रजामंद होती हैं और विन विन सिचुएशन होती है उसमें जो है बड़े सारे। और जो मैट्रिमोनियल केस, ये जो मैक्ट केसेस हैं, इसमें पार्टीज़ को एक बड़ा बेनिफिट होता है लोक अदालत में सेटल करने का, क्योंकि अगर वो कोर्ट में सेटल हो या कोर्ट में अवार्ड हो तो जब वो अमाउंट उनको मिलता है उनको उस पर 3% कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। जब लोक अदालत में सेटल होता है वो 3% कोर्ट फीस उनको नहीं पे करनी पड़ती है। तो वो अवॉर्डेड अमाउंट जो है वो 3% कम नहीं होता, पार्टी को पूरा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।